ओम शांति। ममता से पूर्ण भी और ममता से परे भी। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओतप्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा के मेरे साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार करती थी, फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ बेटी जैसे ही रहती थी। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वह किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं। जो पापा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितना जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी से यह बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि यह बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से यह मालूम होता था कि यह वही मम्मा, वही राधे है, वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल में, प्रत्यक्ष में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु सामान का नशा इतना कि और किसी में हो न सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बार बाबा ही संकल्प श्वास में सब में था। प्यार भी सबसे, सबके साथ मम्मा का था इतना था कि बराबर मेरे दिल में से ये शब्द निकलते, मम्मा तू ममता की मूर्ति, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही, ममतामयी भी और ममता से परे भी। सम्मान दी, शिक्षा, दीक्षा भी और शिक्षा भी। चाहे पांडव हो या शक्तियां, मम्मा सभी की दिल की बात सुनती, समझाती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहां से उठने पर यह लगता था कि कोई उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं, और जो कहने आए थे वह वहीं भूल कर रह गए। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूर्त थी कि जो मिला, जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। वाह कला देवी वागीश्वरी। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में कोई भी हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते जैसे कि अर्जुन के तीर, जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगदेश्वर जी ने बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहते थे, मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उनको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा। अभय हस्ते निर्भय रूपा माँ दुर्गा। एक दिन मम्मा के ऊपर वारंट निकला। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे, क्योंकि ये नाबालिग थी। वारंट उनके निकले थे जो अवयस्क थी, अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज किसी न किसी का वारंट आता था, इसलिए रोज सुबह उनके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा मेरा कोई है ही नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की, मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा। बात हंसी की थी वह पूरी हो गई। हम बैठी थी, ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आ गया, राधे पोकर दास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ का की सही हस्ताक्षर भी थी। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा। उसने कहा, यह झूठ सही है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसा सही कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ही सही की है। इसके अलावा मेरा जन्म तारीख यह है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए यह वारंट मेरे पे लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो मैं अवयस्क हूँ? बुलाओ मेरी माँ को, वह कहे कि उनकी सही की है। परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है और मेरी माँ की सही है नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए वारंट भिजवाई है तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया और फिर उनकी माँ से पूछा गया। बोली, मुझे पता ही नहीं।
मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने सही की ही नहीं। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।